ये वीडियो हम इतनी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोग कम टाइम के अंदर ही यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए पर्यावरण के पूरे 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की हुई है या पिछले वर्ष एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पर्यावरण के पहले क्वेश्चंस को। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, आप लोग को बताना है 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 121 का हम लोग का डी विकल्प हो जाएगा छात्रों का विश्वास। क्या होता है? छात्रों का विश्वास जितना सबसे क्या होता है बहुमूल्य निधि होता है। ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं जो न सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का हम लोग का डी विकल्प सही हो जाएगा। आपके लिए 122 दूसरा क्वेश्चन से बताइए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विकल्प है सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना। आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 122 का। तो 122 का हम लोग का ए विकल्प हो जाएगा सिद्धांत, ये वाला। ठीक है। आप लोग व्याख्या देख लीजिए इसका। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि वह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या जान गए 122 का हम लोग का ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट 123 नंबर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। आप लोग बताइए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो 123 का हम लोग का राइट आंसर का जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना क्या होती है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैं आप लोग को डेली प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस रिवीजन करना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली प्रीवियस पेपर मिलता रहे। ठीक है। मैं डेली आप लोग के लिए यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस पेपर को लाता रहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी का व्याख्या। आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए सी का व्याख्या। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ठीक है। योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। ठीक है। नेक्स्ट 124 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप लोग बताइए 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता है हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना। हीलियम गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिए कुछ विस्तार से। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अनंत भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर तथा आदि के प्रयोग से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है। हीलियम गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 125 नंबर हम लोग देख लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। आप लोग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं डेसिबल से हम लोग क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल से। ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं व्याख्या इसका, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। आप लोग बताइए 126 का आंसर। तो 126 का हम लोग का बी विकल्प हो जाएगा यू आकार की घाटी। ठीक है। क्या जाएगा हमारा राइट आंसर? यू आकार की घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है। वीडियो को आप रोक कर इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 127, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो 127 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट 128 हम लोग देख लेते हैं। राकेश कक्षा में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो आप लोग बताइए 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 128 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, उसकी अनियमितताओं के कारण जो जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 129 नंबर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 129 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प, भोपाल। भोपाल को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों का शहर के नाम से जानते हैं भोपाल को। ठीक है, नेक्स्ट 129 हो गया हम लोग का। 130 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो 130 का हम लोग का राइट आंसर क्या जाएगा? डी विकल्प, भूमध्य सागर। इसका क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 131 हम लोग देख लेते हैं। अब 131 हम लोग का दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आप लोग बताइए? अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस, तो हम लोग का ए 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योजना दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत का संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अर्थ यूनाइटेड। ठीक है, इसका क्या था? नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 132 नंबर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, आप लोग बताइए? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 133 हम लोग देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 133 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट 134 देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो क्वेश्चन नंबर 134 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 135 हम लोग देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है आप लोग बताइए? तो 135 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, चीन में। कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। 136 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो क्वेश्चन नंबर 136 का हम लोग का डी विकल्प हो जाएगा, मिथाइल आयोसाइनेट के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव अभयारण्य का संरक्षण करता है? आप लोग बताइए 129 का राइट आंसर क्या जाएगा? तो हम लोग का डी विकल्प हो जाएगा, शेर का। किसका करता है? शेर का ये संरक्षण करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? तो 139 का हम लोग का बी विकल्प हो जाएगा, कैकट्स। कौन पाई जाती है? कैकट्स पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? आप लोग बताइए 140 का आंसर। तो 140 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प, ध्वनि प्रदूषण से। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट 141, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 141 का हम लोग का राइट आंसर क्या जाएगा आप लोग बताइए? 141 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प, सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इसके बाद हम लोग का इधर दिया है 142, 142 देख लीजिए। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का, आप सभी लोग जानते हैं टाइटन जो है शनि का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो 143 का हम लोग का बी विकल्प हो जाएगा, जोट्रोफा। कौन सी है? जोट्रोफा है। ठीक है ना,
नेक्स्ट 144 हम लोग देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 144 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प 1986 में। ठीक है। 145 हम लोग देख लेते हैं, भूमंडलीय तापमान का कारण है। तो 145 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट 146 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 146 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन व्योम। ठीक है ना। नेक्स्ट 147 हम देख लेते हैं, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। तो 147 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प काली मिट्टी। ठीक है ना, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 148 हम देख लेते हैं, वायुमंडलीय की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। तो 148 का मौका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प समताप मंडल। नेक्स्ट 149 हम देख लेते हैं, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो 149 का मौका ए विकल्प हो जाएगा जल की गुणवत्ता। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 150 और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो 150 का मौका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प नीम का पेड़ क्या होता है, कीटनाशक के लिए काम करता है। ये था हम लोग का यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए पर्यावरण के पूरे 30 क्वेश्चन, जिसको आप लोग प्रैक्टिस रिवीजन करिए। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो लाता रहता हूँ पर्यावरण शिक्षा निगम, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि डेली आपको क्लास मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।